वॉशिंगटन डीसी में ज्यूइश लॉबी के बाद दूसरा नंबर इंडियन लॉबी का है। वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है। और आपको पता होना चाहिए कि जनरल असेंबली के इजलास में मोदी साहब खुद तकरीर करने आ रहे हैं और उसके बाद उनकी क्वाड की मीटिंग में बैठेंगे। ये तो तब होता है जब नेशनलिज्म हो आपके अंदर। नेशनलिज्म। ये तो चीमा साहब, इसका जवाब मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ के मेरे पास कोई नहीं, सिवाय आंसुओं के और खून के आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इज वेरी एग्रेसिव इन देयर डिप्लोमेसी, वेरी एग्रेसिव, और दे आर गेटिंग सक्सेसफुल। वो अपने दे आर मेकिंग देयर स्पेसेस एंड प्लेसेस, और इसमें हम पाकिस्तानी कहाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में। वैसे पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जान चुकी है कि पाकिस्तान की सारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के ऊपर चलती है। जो भी देश पाकिस्तान की ओर डॉलर्स फेंकता है, पाकिस्तान उसको अपना बाप बना लेता है। पहले जब यूएस पाकिस्तान की ओर पैसा फेंका करता था, तब पाकिस्तान यूएस की गोद में बैठा करता था। और आज की तारीख में पाकिस्तान को चीन सबसे ज्यादा पैसा फेंकता है, तो पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के इसी रवैये की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही है। वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड, G20, ब्रिक्स जैसे ताकतवर संगठनों में हिस्सा ले चुके हैं और आने वाले समय में भी ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बैठकों में वो शामिल होने वाले हैं। दुनिया के देशों में इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो पाकिस्तान भारत के कहीं आसपास भी नहीं है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया फूट फूट कर रो रहा है। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। तो जो पाकिस्तान के बारे में जो बात हुई, जरा उस पर भी कमेंट करें। और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको जैसे कह रहे हैं आधी तस्वीर चला रहा है, आधी तस्वीर नहीं चला रहा। यहाँ पे ये तो चला रहे हैं कि वो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने कोऑपरेट हमारे साथ बहुत किया, लेकिन अमरीकियों को परेशानी भी है। एक लफ्ज उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी हम रीअसेस कर रहे हैं। तो 9 महीने हो गए रीअसेस कर रहे हैं। हर सदर जो है वो 1-1.5 साल तो रीअसेस में लगा देता है। इट मींस कि पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी नहीं है। ट्रंप भी 1 साल इसी तरह गुजार गए, ये भी इसी तरह गुजार गए। तो ये ऐसा क्या है, आप क्या देख रहे हैं? आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान अमेरिका डिस्टेंस पे चले जाएंगे, या क्या आप समझते हैं क्योंकि मिनिमम कोऑपरेशन जो है वो रहेगा? और खासकर ये जो ब्लिंकन साहब ने कहा है कि हमारे साथ ताउन भी करते रहे और हमारे खिलाफ भी काम करता रहे पाकिस्तान। How do you see this? देखिए, उसमें बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया एक चीज बिल्कुल नहीं, उसको बिल्कुल उन्होंने वो कहते हैं ना, उसको काट दिया उस एक फिक्रे को। उन्होंने बिलखसूस यहाँ पे एक चीज की कि 20 साल जो पाकिस्तान करता रहा है दैट इज अंडर व्यू, और उसके बाद फ्यूचर कहां जाएगा कि फ्यूचर में जाएगा कि तालिबान के साथ कंटीजेंट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के रिलेशनशिप को। ये 2 चीजें उन्होंने की हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको मजीद आगे बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं हमेशा पिछले 6-7 साल से कह रहा हूं आपकी डिप्लोमेसी फेल है, क्योंकि आप उनको बता ही नहीं सके अभी तक कि हम कहां खड़े हैं। यार, या तो फिर जाके खुला के जिस तरह आप नारे मारते हो, झंडे लगा दिए तालिबान के, कह दो भाई हमने किया था, हम साथ हैं उनके। आप उधर जाते एक कदम रख के फिर वापस आ जाते हो, इधर चाइना की तरफ जाते हो फिर वापस आ जाते हो। इस वक्त आपका ओरिजिनली देखा जब चीमा साहब, आपका कोई स्टैंड ही नहीं है, आपकी कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। थोड़ा सा चाइना का थोड़ा सा दबाव आता है तो आप फिर भागने की कोशिश करते हैं अमेरिकन कैंप में, इधर से थोड़ा सा डराते हैं तो फिर आप फिर सी पैक पे चढ़ जाते हैं। आपकी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है इस वक्त। आपको अभी तक यही नहीं पता कि मोईद यूसुफ आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं या कुरैशी साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। आपको तो अभी तक यही नहीं पता। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कि कल उन्होंने जो कहा है, जो मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में ज्यूइश लॉबी के बाद दूसरा नंबर इंडियन लॉबी का है। वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है। और आपको पता होना चाहिए कि जनरल असेंबली के इजलास में मोदी साहब खुद तकरीर करने आ रहे हैं और उसके बाद उनकी क्वाड की मीटिंग में बैठेंगे और उसमें अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे। बल्कि यहाँ पे तो ये मीडिया में कहा जा रहा है कि जो आपने जो डोसियर दिया है, आपको पता है कि आपके उन्होंने बेइज्जती करनी जनरल असेंबली के इजलास में, और आपने उससे पहले एक डोसियर छोड़ा ताकि कुछ न्यूट्रलाइज किया जा सके उसको। लेकिन जनरल असेंबली में आप इमरान खान साहब तो मेरा ख्याल है टेलीवाइज करेंगे वहां से बैठ के जो अपना स्पीच है, लेकिन मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ पीआर के लिए आ रहे हैं। वो ना सिर्फ जनरल असेंबली में बोलेंगे, उनकी 1-to-1 मीटिंग है उनकी बाइडन साहब के साथ भी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, सारी फुल फ्लैज उनका पूरे का पूरा आंट्राज जो सारी कैबिनेट है वो आ रही है। और उसके बाद क्वाड की मीटिंग होगी। उसके बाद देखिए, मैं अब थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जो मैं पहले आपको मैंने अर्ज भी किया था कि इंडिया की डिप्लोमेसी के बारे में बात करूंगा। मैं उसके तनाजर में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये, अगर ग्रुपिंग हो रही है तो उस ग्रुपिंग में आप पाकिस्तान तो चाइना के साथ सारा कुछ अपने एक बास्केट के अंदर सारे एग्स डाल के बैठ गया है, जो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था।
इनको बैलेंस करनी चाहिए थी चीजें, लेकिन इनसे हो नहीं रही क्योंकि डॉलर जो है वो ज्यादा इस वक्त चाइना से आ रहे हैं। अल्टीमेटली उनकी सिंपैथी उनके साथ है, रिलेशनशिप भी उनके साथ है, क्योंकि हमारे हर डिसीजन के पीछे डॉलर बेस होती है। लेकिन इस वक्त दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो मेरे लिए अलार्मिंग था कि मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में स्पीच दी। उन्होंने रशिया के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 and 2 उनकी जो मीटिंग हुई उसके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर और जयशंकर साहब की। उसके बाद उसमें ये देखें कि ब्रिक्स में मोदी साहब बोले, और वो मेरा मकसद द वे दे आर मेकिंग देयर न्यू रिलेशनशिप एंड नेक्ससेस उसमें वर्सेस आप कहां हैं। हर बंदा यहां पे नारे बड़े लगाए गए कि अगले दिन आपने 4 लोगों की बैठ के जो उनके इंटेलिजेंस के हेड ने उनकी बैठक कराई। मैं उस बैठक के बारे में बताना चाहता हूं कि हर बंदा जो है इंडिया से होके वापसी पे रुका आपके पास। वो आप ये मेरा इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के लिए ये है कि अगर तालिबान किसी चीज से स्लिप होते हैं, बल्कि उसमें चांसेस ज्यादा है, उसकी वजह यह है क्योंकि तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है, वो तो 18 डिफरेंट ग्रुपों का नाम है। उनके अंदर कंसेंसस होना उनका अपना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मुख्तलिफ पार्टियां, आज देखें ना, हजारा ब्रिगेड उन्होंने बनाया था, 1000 लोगों को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो 4 उनके कैबिनेट मेंबर हैं, उनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस हैं। ये सारी चीजें दुनिया देख रही है, और उसमें उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को वो एक यूनाइटेड होके एक क्लियर पॉलिसी नहीं दे पाए, तो फिर पाकिस्तान कहां जाएगा। आपने तो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला तो पहले दीवाना हो चुका है। तो वो आप इन चीजों को कवर किस तरह करेंगे, आप क्या लोगों को किस तरह, हाउ यू विल सर्वाइव। आपके जो 100-150 लोग डिसीजन मेकर हैं वो तो सारे लंदन आ जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, पीछे मरेगा तो गरीब का बच्चा जब डॉलर 200 का होगा। अच्छा ये बताइए चीमा साहब, मैं शुरू से इस चीज को कहता था, हमारे हर डिसीजन के पीछे डॉलर होते हैं। जब इन्होंने दोहा में जाके तालिबान को उनके साथ बिठाया था तो अपने इन्होंने नेशनल को इंटरेस्ट को देखा था। आज जो लोग आपके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए तो आपको पता है डिस्कशन ज्यादा क्या हुई है, फैटफ के बेस पे हुई है, और IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, उसकी पेमेंटों के बारे में बातें हुई है, कश्मीर की बात नहीं हुई है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है। तो जब मैंने बताया ना आपको चीमा साहब, जब आपका जो एक टोला जो ऊपर छाया हुआ है पाकिस्तान के, उनके सिर्फ बीवी बच्चों के और उनके अपने मुस्तकबिल के बारे में पाकिस्तान की डायरेक्शंस है, इससे आगे डायरेक्शंस नहीं जाती हैं आपकी। ये तो तब होता है जब नेशनलिज्म हो आपके अंदर, नेशनलिज्म। ये तो चीमा साहब, इसका जवाब मैं वॉशिंगटन DC में बैठ के मेरे पास कोई नहीं, सिवाय आंसुओं के और खून के आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है। आपने 1985 में तारड़ साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कहा कि इस मुल्क में जो बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे लोग ही बेरोजगार हैं। आज यकीन करके माने तारड़ साहब, आपने यहाँ पाकिस्तान में PhD बेरोजगार हैं, छोड़े उनको, मास्टर्स को तो छोड़े, PhD बेरोजगार है जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो खाइफ है कि वो बाहर से बंदा पढ़ के आ गया हमारी जगह ना ले ले, ये हमसे कोई अप टू डेटेड है या अपडेट है, इसको ज्यादा हम चीजों को हमसे नहीं, गैंगअप यहाँ बाहर से पढ़ के वो पाकिस्तान जाता है, उस पर गैंगअप कर जाते हैं, उसके खिलाफ घेरा डाल लेते हैं कि ये हमारी करप्शन ना पकड़ ले, ये हमें हमारा जो सब। जब करप्शन आपकी बोन मैरो में घुस जाए, जब आपकी हर बात के कहते हैं असली छड़ो यार कुत्ते दा दसो की आग, तो उसमें जब रवाज बन जाए, अब बच्चियों के रिश्ते करप्शन की बेस पे दें, अब शराफत की बजाय देखें कि बंदा 2 नंबर कितना है, तो फिर सोसाइटी किस तरह